नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एसएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला का ये आज 1200 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, आपसे अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर किए आपके सामने ये रहा आज का प्रश्न। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कड़ी परीक्षा देना, कठिन कार्य करना, कठिन जांच से गुजरना या साहसिक कार्य करना। राइट आंसर होगा आपका कठिन जांच से गुजरना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं। श्री राम ने रावण के वंश को समाप्त ही कर दिया। इस वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? नाम निशान मिटा देना, टाट उलट देना, खाट खड़ी कर देना या फिर ऑप्शन आपके सामने रखा है इतिश्री करना। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों नाम और निशान मिटा देना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं। विरोधाजनक समस्त पद का समास पद जो है विग्रह होगा। विरोधाजनक शब्द जो दे रखा है आपको, समास पद दे रखा है, इसका समास विग्रह क्या होगा? विरोध द्वारा जन्मा, विरोध से जन्मा हुआ, विरोध को जन्म देने वाला या विरोध का जनक। तो इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका सी। विरोध को जन्म देने वाला होता है विरोधाजनक। विरोध को जन्म देने वाला होता है विरोधाजनक यानी विरोधजनक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं। समधन गठन शब्द का संधि यदि करेंगे शब्द क्या बनेगा? समधन गठन शब्द की संधि होगी, देखिए, संगठन, समगठन, सगठ, सेगठ, गठन या फिर सन जो है गठन। इसका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है ए, समगठन हो जाएगा। संधि की बात की जाती है यहाँ पर साथियों, आपके व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न शब्दों में से कौन सी जो शब्द दे रखा है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती है? दास्ता, संस्कार, मनुष्य या फिर राष्ट्रीयता। तो याद रखना, दास्ता आपकी भाववाचक संज्ञा है, संस्कार ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीयता ये भी भाववाचक संज्ञा है, परंतु मनुष्य ये आपका साथियों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं। निम्न में से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? निम्न में से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा? वह, चितकबरा, इकट्ठा या फिर थोड़ा। तो 20 का राइट आंसर चितकबरा, घोड़ा, यानी कि यहाँ पर ये विशेषण है, बाकी आपके ये अलग अलग हैं। ये सर्वनाम साथियों, इकट्ठा यहाँ पर अलग है आपका, थोड़ा ये आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण है, इकट्ठा भी यहाँ पर परिमाण विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, सदा जागते रहो वाक्य में जो क्रिया है वो कैसी है? सदा जागते रहो वाक्य में क्रिया कैसी है? प्रेरणादायक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो याद रखना, राइट आंसर होगा आपका अकर्मक क्रिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदा जागते रहो। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के आपके 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। सिंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगने पर सैंधव शब्द बन जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया साथियों कि सिंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जाए कि जिससे शब्द आपका सैंधव बन जाए? धू प्रत्यय, उ प्रत्यय, ए प्रत्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए प्रत्यय लगाने पर आपका ये बन जाएगा सैंधव बन जाएगा। वो भी देखिए किस प्रकार से बनेगा साथियों, ये आपके सामने लिखा हुआ सिंधु शब्द लिखा हुआ है, इस प्रकार से सिंधु शब्द लिखा हुआ है आपके पास, इसमें ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका सैंधव बनता है। अब यह कैसे बनता है देखिए, यदि शब्द के प्रथम वर्ण यदि उसमें ई आती है तो वो आपके आई में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गया सही हो गया। और धे का धे, परंतु याद रखना इसके बाद उ दे रखा है, तो उ यदि शब्द के अंत में आता है तो ए प्रत्यय जोड़ने पर या उ या इन प्रत्यय जोड़ने पर उ जो है साथी वो अब में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसमें ए लग जाएगा, थे पूरा बन जाएगा और वे ये हो जाएगा सैंधव। इस प्रकार से ये शब्द आपका सैंधव बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पूर्व लगाने पर उसका अर्थ सेवक हो जाता है? अच्छा प्रश्न है। चर शब्द के पूर्व लगाने पर उसका जो अर्थ है वो सेवक हो जाता है। उप, अनु, गम, गुम या फिर सह।
तो आपसे पूछा चर प्रत्यय यदि लगा दिया जाए तो इसका राइट जो आंसर साथी हो जाएगा आपका डी, सहचर बन जाएगा। सहचर मतलब होता है सेवक, यानी कि उस साथ में उसका साथ देने वाला, तो सहचर हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथी आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प छांटिएगा। निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प छांटना है। इसमें से गलत जो है विकल्प कौन सा है? ठाकुर धन आइन ठाकुर आइन, गृहस्थ धन ए गृहस्थ, ठीक है, बल जो है वल्मीक धन ई वाल्मीकि, और मेघा धन भी मेघ मेघ मेघा भी, ठीक है। ये राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, परंतु बी इसका साथ गलत है, याद रखना। ये गृहस्थ होता है, आपका क्या बन जाएगा? ये गारहस्थ बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें है ऊपर रह ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपका जब री आता है तो वो आर में बदल जाता है। इस प्रकार से प्रत्यय लगता है, जब री प्रत्यय लगता है किसी शब्द में तो री प्रथम जो वर्ण होता है साथियों, री लगने पर री जो होता है वो आपका आर में परिवर्तित हो जाता है ए प्रत्यय लगने पर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी। ये गलत शब्द दे रखा, बाकी इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी शब्द की संज्ञा, पानी जो शब्द में कोई संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, या फिर आपको दे रखा व्यक्तिवाचक है। तो पानी साथी जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? बी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, जो, कौन, क्या और कोई आपसे पूछा गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है आपसे, अनिश्चयवाचक। तो कोई शब्द क्या है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या और कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो याद रखना है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देते हैं। रेस्ता, रेस्तरां शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है, जापानी का है, या तुर्की का है, या फिर आपका ऑप्शन दे रखा है द्रविड़। राइट आंसर होगा ये फ्रेंच भाषा से है। रेस्तान जो है त्रान, ये शब्द जो है साथी बना है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? नारियल है, पछतावा है, रेवड़ है, या फिर वस्त्र है। आपसे पूछा गया देशज शब्द कौन सा है? तो याद रखना पछताना इसका राइट आंसर नहीं होगा। रेवड़ शब्द जो है साथी वो होगा सी। रेवड़ शब्द जो है वो आपका देशज शब्द है। बाकी इसमें आपके सभी शब्द कैसे हैं? अलग अलग दे रखे हैं, परंतु रेवड़ सी जो है साथी वो आपका इसमें देशज शब्द है। देश के अंदर उत्पन्न होने वाला भीड़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रेवड़ शब्द का। अंगूठी का तत्सम रूप क्या होगा? अंगूठी शब्द रखा है सामने, इसका तत्सम रूप क्या होगा? अग्निष्ठिका, अग्निका, अनिष्ठिका, या फिर अग्निष्ठिका, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर साथी वो हो जाएगा आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निष्ठिका। और अग्निष्ठिकी नहीं होगा, ठीक है, अनिष्ठिका भी नहीं होगा और अग्नि का भी नहीं होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? हिंद महासागर, सेना, पानीपत की लड़ाई, अफ्रीका के शेर। तो याद रखना सेना शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आता है। बाकी इसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दे रखे हैं। सेना आपका जो है जातिवाचक के अंतर्गत, समूहवाचक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 प्रश्न साथियों, 39 इस सीरीज का 1039 प्रश्न है। ए का उच्चारण स्थान कौन सा? देखिए, तालु है, कंठ है, मूर्धा है, पर कंठ तालु है। तो ए की बात की जा रही है तो कंठ तालु है, ठीक है। इसमें ए आपका ए के साथ में ई आता है तो आपका ये ए में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कंठ और तालु साथ में मिले हुए हैं तो कंठ तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ पर हुआ? देखिए, शत्रु, पुनर्निर्माण जो है, त्राटक, या फिर ऑप्शन दे रखा आपने साथ ट्रक। आपसे पूछा है स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जिसमें स्वर रे के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है उसको आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रक में इसमें रे स्वर जुड़ा हुआ है, साथ ही इसमें भी जुड़ा हुआ है। शत्रु में भी आपका रे जुड़ा हुआ है, वो मतलब, परंतु यहाँ पर नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ दे रहे हैं उसमें स्वर नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आलस्य संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? आलस्य जो दे रखा है सब संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? आलसी, आलस्य, आलसता, या फिर आलसीपन। आलसी इसका क्या हो जाएगा? आपका विशेषण रूप बन जाएगा आलसी लोग, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, शरणागत शब्द का उदाहरण कौन सा है?
शरणागत शब्द जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? कर्मधारय का समास का उदाहरण है, द्विगु समास का है, बहुव्रीहि समास का है या फिर तत्पुरुष समास का है। तो शरण में आगत, ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का ये एक भेद दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है आपसे। अन्नदान, चतुर्भुज, सुदर्शन और दूरदर्शन। तो कह रहा बहुव्रीहि समास का जो है उदाहरण नहीं है अन्नदान, ठीक है। चतुर्भुज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अन्नदान आपका जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन चतुर्भुज, सुदर्शन और ये दूरदर्शन ये सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची छांटिएगा। मध्वा, पुरंदर, देवेश, शक्र, ठीक ये सही है भाई, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। इंद्र के पर्यायवाची पूरी के पूरे अभिलाषा, ईप्सा, लिप्सा और मनोरथ ये भी आपके मन के पर्यायवाची हैं, अपनी इच्छा वांछा के पर्यायवाची हैं, इच्छा के पर्यायवाची हैं। उल्लास, आह्लाद, आनंद और मोद, इसको अभी चेक करते हैं। आम्र, रसाल, अमृत फल और मधुदूत। तो इसका राइट जो आंसर साथी वो डी हो जाएगा। मधुदूत आप जो है कोयल को कहते हैं, किसको कहते हैं? कोयल को कहते हैं, इसलिए राइट इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी इसमें सभी जो है पर्यायवाची वो एक ही पर्यायवाची के हैं, देखिए जो उल्लास खुशी का पर्यायवाची है, आनंद, मोद, आह्लाद और उल्लास, जबकि आम्र, रसाल, अमृत फल, परंतु मधुदूत किसका होता है आपका? ये आपका कोयल का होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है इस श्रृंखला का 1045वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छांटिए कौन सा? इसमें से संकल्प का निश्चय करना, सुगम का दुर्गम, समास का व्यास, शोषक का शोषित। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने आया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सुगम मतलब दुर्गम होता है विलोम शब्द, समास का व्यास होता ही है, और शोषक का शोषित होता है। शोषक मतलब गरीब वर्ग और शोषित मतलब शोषण करने वाला, तो इसका उल्टा ये सही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। संकल्प का विकल्प होता है ना कि निश्चय होता है, तो ए इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आगे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखिएगा। खालिस्तान सबसे बड़ा प्रायश्चित है, इस वाक्य में रिक्त स्थान में उचित शब्द कौन सा आएगा? देखिए ग्लानि आएगा, खेद आएगा, क्षोभ आएगा या फिर पश्चाताप आएगा। राइट आंसर होगा डी, पश्चाताप आ जाएगा। पश्चाताप इसमें आएगा, सबसे बड़ा प्रायश्चित है। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य से संबंध रखने वाले को कहा जाता है? साहित्य से संबंध रखने वाले को कहा जाता है लेखक, कवि, साहित्यिक या फिर नाटककार। साहित्य से संबंध वाले को रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाले को कहा जाता है साहित्यिक, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। भवन और भुवन शब्द का उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। भवन और भुवन शब्द का युग्म का उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? देखिए गृह महल होगा, जग और सदन होगा, मकान और संसार होगा, संसार और घर होगा। तो भवन मतलब होता है साथियों मकान होता है, घर होता है, और भुवन मतलब होता है संसार। तो इसका राइट जो आंसर साथियों वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। भवन मतलब होता है मकान और भुवन मतलब होता है संसार, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आगे देखते हैं। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इसमें से कोई नहीं। तो राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। तो यहाँ पर ये जो वाक्य साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने ये आया है। ओके साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निरोगी, निरोग, निविसर्ग रोग या फिर निरोग। तो याद रखना इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा निरोग, ठीक है। ये इस प्रकार से बना हुआ है, नि विसर्ग धन रोग मिलकर बना हुआ है, और ये आपका जब रे आता है विसर्ग आपका डड़ी की मात्रा में इस प्रकार से बदल जाता है। तो निरोग शब्द 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस उत्तर का साथियों आपको कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। सिंह के दर्शन मात्र से वह कांप उठा, वह अत्यंत निर्दयी है, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, और अनेकों छात्रों ने प्रचार को याद किया। इसमें से राइट इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।